नेक्स्ट अपन क्वेश्चन करते हैं डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है अ मेटल रॉड ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल आर इज फिक्स्ड अलोंग अ डायमीटर ऑफ अ कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस स्मॉल आर। तो हमारे पास एक कंडक्टिंग रिंग है जिसकी रेडियस जो है वो, ये रेडियस जो है वो स्मॉल आर है, ठीक है। और इसके अंदर एक रॉड लगी हुई है, ये हमने रॉड मान ली इस रिंग में लगी हुई है। इस रॉड का जो टोटल रेजिस्टेंस है वो है कैपिटल आर। तो मैंने क्या करा, एक हाफ का रेजिस्टेंस आर बाई टू मान लिया, दूसरे हाफ का रेजिस्टेंस आर बाई टू मान लिया, टोटल रेजिस्टेंस इस रॉड का कितना हो गया बेटा, आर हो गया है, ठीक है। आगे क्वेश्चन रीड करते हैं। देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड मैग्नीट्यूड बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप। तो मान सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो इसके अंदर जा रही हैं, ठीक है ना, लूप के अंदर जा रही हैं। तो जब ये लूप ऐसे घूमेगा तो ये वाली साइड, ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, तो जब ये लूप, ये वाला पोर्शन इधर आएगा, वो वाला पोर्शन उधर जाएगा। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर की तरफ है तो जब ये रॉड ऐसे जा रही होगी तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करेगी, और जब ऐसे आ रही होगी तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करेंगी। तो इस पोर्शन में क्या है, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो इस सेगमेंट में भी ईएमएफ आएगा और इस सेगमेंट में भी ईएमएफ आएगा, ठीक है ना। ओके, आगे रीड करते हैं। द रिंग स्पिन्स विद एंगुलर स्पीड ओमेगा। तो रिंग जो है, ये रिंग जो है ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट हो रही है। आगे क्वेश्चन बोल रहा है द सेंटर ऑफ द रिंग इज जॉइंट टू इट्स रिम बाय एन एक्सटर्नल वायर डब्ल्यू। तो ये जो सेंटर ऑफ रिंग है, ये इससे बाहर का जो पोर्शन है रिंग का, उससे डब्ल्यू वायर से कनेक्टेड है, ठीक है ना। तो क्योंकि इसकी जो वायर है ये अपन ने देख ली, ये आर वायर है, मतलब आर इसकी रेडियस है, ये जो रिंग है, ठीक है ना। और ये वहाँ पे अपन ने वायर कनेक्ट कर दी है, राइट। द वायर डब्ल्यू हैज़ नो रेजिस्टेंस, ये वायर का कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो करंट इन डब्ल्यू, तो करंट डब्ल्यू में कितना करंट आएगा। देखो, करंट निकालने का क्या तरीका होता है, करंट का फॉर्मूला होता है नेट ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ये होता है फॉर्मूला। करंट होता है नेट ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो मेरे को सबसे पहले क्या चाहिए डियर स्टूडेंट्स, मुझे यहाँ पे पता लगाना है कि नेट ईएमएफ कितना होगा, ठीक है ना। तो मैं इसके, जब ये वाली रॉड ऐसे रोटेट कर रही है, ये वाली रॉड, ये वाला जो सेगमेंट है, ये वाला सेगमेंट जब ऐसे रोटेट करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करने की वजह से इसमें मोशनल ईएमएफ आएगा। सेम इसमें भी मोशनल ईएमएफ आएगा, इस पार्ट में भी मोशनल ईएमएफ आने वाला है, ठीक है ना। तो इस पार्ट में अपन एक बैटरी लगाएंगे, ठीक है ना। बैटरी की पोलैरिटी कैसे डिसाइड करते हैं, V क्रॉस B से। फिंगर्स को वेलोसिटी की डायरेक्शन में रखेंगे, पाम जो होता है ना अपना पाम, उसको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखेंगे। तो V, पहले मैं इस सेगमेंट की बात कर रहा हूँ, तो V इधर, इस ये सेगमेंट उधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है, V क्रॉस B। तो थंब इधर पॉइंट कर रहा है, तो यहाँ पे एक बैटरी लगाएंगे, ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, और ये रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे ये लग गई अपनी बैटरी। ऐसे ही इस सेगमेंट में भी बैटरी लगानी है। ये वाला पार्ट जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है, तो मैं अपने हैंड को नीचे की तरफ करता हूँ, V क्रॉस B, तो मेरा थंब इधर की तरफ पॉइंट करेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव और यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव टर्मिनल। और इसकी जो बैटरी है इसकी ईएमएफ अपन ने ई, दोनों की ई मान ली, ठीक है ना। ओके, अब ध्यान से देखेंगे, ये दोनों का सेंटर पॉइंट है और ये रिंग का पी पॉइंट है, ठीक है। अब ओ पॉइंट से बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ से भी ओ पॉइंट से बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है। तो अपन यहाँ से शुरू करते हैं, ये ओ पॉइंट से बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ए पॉइंट से बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है, उसके बाद बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल और रेजिस्टेंस, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल और रेजिस्टेंस। तो ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल और रेजिस्टेंस, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल और रेजिस्टेंस। फिर ये जो रेजिस्टेंस के बाद अपना ये सारा पी पॉइंट है, इस पूरी वायर में कितना पोटेंशियल है, पी पोटेंशियल है। तो रेजिस्टेंस के बाद कौन सा पॉइंट आता है, पी। पी मतलब जहाँ पे वोल्टेज पी है, पूरे में क्या वोल्टेज है, पी वोल्टेज है, ठीक है ना, हर जगह पी वोल्टेज है। तो ये आर बाई टू के बाद पी वोल्टेज वाला पॉइंट आता है, इधर भी आर बाई टू के बाद पी वोल्टेज वाला पॉइंट आता है, क्योंकि पूरी रिम पे पी वोल्टेज है। तो ये आर बाई टू के बाद पी पॉइंट आता है, आर बाई टू के बाद पी पॉइंट आता है, ठीक है। और पी से ओ डायरेक्ट कनेक्शन है, पी से ओ का डायरेक्ट कनेक्शन है, ये पी से ओ का डायरेक्ट कनेक्शन है। तो यहाँ से अपन को ये जो पोर्शन है इसका पूरा सर्किट डायग्राम समझ में आ रहा है। अब अपन को ये दिख रहा है यहाँ पे कि ये दोनों सेल्स कैसे लगे हुए हैं, ये दोनों बैटरियाँ कैसे लगी हुई हैं, ये दोनों पैरेलल में लगी हुई हैं। पैरेलल कनेक्शन में, बैटरी के पैरेलल कनेक्शन में ईएमएफ ई ही रहता है,
जैसे सीरीज़ में 2 सेल लगा दूँ मैं, तो उनका ईएमएफ क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, है ना। तो इनका टोटल ईएमएफ हो जाएगा 2E। अगर इसका ई है, इसका ई है, तो दोनों का मिलके 2E हो जाएगा। लेकिन पैरेलल में अगर ई के सेल्स लगे हुए हैं और प्लस माइनस इस ऑर्डर में लगे हैं, तो उनका ईएमएफ क्या होता है, ई ही रहता है, ठीक है ना। तो टोटल ईएमएफ करंट क्या होता है, नेट ईएमएफ तो ई ही है अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। अब ये R/2 और R/2 पैरेलल में लगे हुए हैं, तो R/2 पैरेलल में क्या हो जाएगा, R/4। तो करंट कितना हो जाएगा अपना सर्किट में, 4E/R, ये अपना करंट हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो 4E/R करंट आएगा ये यहाँ से निकलेगा, यानी कि ये वाली वायर में फ्लो करेगा वो, ठीक है ना। इस वायर में फ्लो करेगा करंट कितना, 4E/R। अब ई कितना होगा, ई होगा इस रॉड में कितना ईएमएफ इंड्यूस होता है। अब एक रॉड जो रोटेट कर रही है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर, ये हमको पता ही है, ठीक है ना। इसकी हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर होता है, क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो आर स्मॉल आर के बराबर है, तो इसलिए अपन यहाँ पे लिखेंगे हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ अपन ने ई की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी। अब अपन ने ई की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी यहाँ पे हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में अपने पास स्मॉल आर था ही, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे एज इट इज़ लिखी है। तो अपन इसको सॉल्व करेंगे तो 2 और 4 ही कैंसिल हो जाएगा, तो बी ओमेगा आर स्क्वायर बाय आर अपना आंसर आ जाएगा। तो 2 टाइम्स ऑफ बी ओमेगा आर स्क्वायर बाय आर अपना आंसर आ गया।